मुझे पूछना था कि कृष्ण भगवान ने इतना शादी क्यों किया हुआ है। आपने पूछा है, अच्छा है, लेकिन थोड़ा ये पूरा तो जानकारी होनी चाहिए। कितनी शादी की भगवान ने? तो आपको किसने बताया कि बहुत सारी शादी की? सुना हुआ है। हम बता दें, 16,000 16,108। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे कि हिंदू जो है मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं, और उस प्रोपेगेंडा में से एक बात ये भी निकाली जाती है कि मुसलमान 4-4 शादियां करते हैं और दर्जनों बच्चे पैदा करते हैं। हालांकि हिंदुओं के अपने भगवान कृष्ण भगवान की अपनी 16,108 बीवियां थी, और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि मुसलमान 4 शादियां करते हैं। हालांकि हिंदुओं के अपने भगवान और अपने बड़े जितने भी थे देवी देवता, उनकी कई की करोड़ों शादियां, कई की लाखों शादियां हुआ करती हैं। दोस्तों, इसके बारे में हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे, बल्कि एक लड़की ने पंडित से सवाल किया क्या वाकई में ऐसा है और क्यों है। अगर ऐसा है तो इसके बारे में बताते हैं कि पंडित का बड़ा ही अजीब और बेवकूफाना जवाब सुनिए। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया कि मुसलमान 4 से शादियां कर लेते हैं और हिंदू मजहब में तो शादियां है नहीं। देखिए, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उसका बड़ी खूबसूरती से उसका लॉजिकल आंसर दिया कुरान और हदीस की रोशनी में, और वेदास से भी उसका आंसर दिया। आइए देखते हैं आज इसमें। मुझे पूछना था कि कृष्ण भगवान ने इतना शादी क्यों किया हुआ है। कृष्ण भगवान ने इतना शादी क्यों, कितना शादी किया है? मुझे मालूम नहीं। हम बता दें, 16,000 बोलो, 16,108। अब सबसे पहले माननीय रोशनलाल जी से एक सवाल करना चाहता हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो अपनी जीवनी में लिखे 7 प्रकाश में, उसमें श्री कृष्ण जी को योगी राज श्री कृष्ण का है, जबकि कि उनकी कोई बीवियां नहीं थी, एक के अलावा। उनका नाम था रुक्मणी, और उनसे ही बच्चा पैदा हुआ था पदुम। इन्होंने एक इल्जाम लगाया आर्य जाति पे कि श्री कृष्ण जी की 11,000 पत्नियां थी। कृपया आप समाधान करें और इसका जवाब आप पूर्ण लें इनसे कि इन्होंने जो इल्जाम लगाया है क्या वो सही है या गलत है। जवाब के लिए इंशाल्लाह मैं हाजिर हूं। इधर सवाल मुझसे पूछा जाएगा इंशाल्लाह। शंकराचार्य अगर चाहते मैं जवाब के बाद इजाफा करना चाहते हैं, मैं उन्हें दे दूंगा इंशाल्लाह। मैं भी तालिब इल्म हूं अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ कुरान का नहीं, वेद का भी, महाभारत, रामायण इंशाल्लाह। पहले आपका सवाल दूंगा इंशाल्लाह, और बाकी जो शंकराचार्य ने कहा उसका भी जवाब दूंगा। भाई साहब ने कहा कि जो मैंने इल्जाम लगाया कि कृष्ण के 16,000 से ज्यादा बीवी थी, वो इल्जाम ने वो आपके महाभारत में लिखा हुआ है। और कृष्ण की एक बीवी नहीं, 8 बीवियां थे। 8 बीवियां थे, उसमें से रुक्मणी थी। 8 बीवियां थी। उसके बाद 16,100 जब जंग के हालत के अंदर उनने 16,100 से शादी की। ये लिखा है महाभारत के अंदर अनुशासन पर्व में। मैं आपको हवाला दे रहा हूं। किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में जब आप तकरीर करते हैं, जवाब देते, उसका हवाला होना चाहिए किताब से। मैं कहता हूं या कोई स्वामी कहते या शंकराचार्य कहते, उसकी वैल्यू 0 है। मैं कुछ कहता हूं इस्लाम में, उसकी वैल्यू 0 है। मैं हवाला दूंगा कुरान और सही हदीस का। तो मेरे तकरीर में जितनी भी मैंने बात इस्लाम के मुतालिक की, उसका हवाला दी चैप्टर नंबर सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 1, या सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 हदीस 46। तो ये जो हवाला मैं दे रहा हूं, ये महाभारत में लिखा हुआ है अनुशासन पर्व में कि श्री कृष्ण ने 16,100 एक साथ में, 8 पहले थे, तो वो 8 को जुड़ के कुल मिला के होते हैं 16,108। तो 16,107 में उन्होंने की, वो जंग के हालत में जब कई लोग मारे गए, तो उस हालत में। तो ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। अगर आप समझते हैं गलत है तो आपको महाभारत में नहीं मानना चाहिए। और जो लोग ने अभी तकरीर किए, मैं तकरीर के बाद माशाअल्लाह जब शंकराचार्य ने कहा और शुरू किया, उन्होंने पूरी तकरीर में एक अरबी की आयत की तिलावत की, आयत या अरबी बोलें कलमे की तिलावत की, और एक संस्कृत की तिलावत की। और कई लोग ने जब उन्हें कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब उन्हें कहा कलमे शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बहुत लोग ने ये समझा होगा कि जो कह रहे हैं शंकराचार्य वो मुसलमानों को बहलाने के लिए कह रहे होंगे। उनकी क्या नियत थी अल्लाह वाला, मैं नहीं जानता। मैं उनकी नियत के ऊपर शक नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और दिगर मज़ाहिब का, मेरे दिमाग में फौरन जो कह रहे थे कि ये एक कलमा वेद का निचोड़ है, पुराना का निचोड़ है, जो वो कह रहे थे, फौरन मेरे दिमाग में वो श्लोका याद आने लगे। और शंकराचार्य बिल्कुल सही कह रहे थे। उनकी नीयत क्या थी अल्लाह आलम, लेकिन वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर आप हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, उन्हें सही कहा कि हिंदू मजहब, ये नाम जो हिंदू है
ये ब्रिटिशर्स ने दिया है, अंग्रेजों ने दिया। ये हिंदू लफ्ज जो है अंग्रेजों ने दिया है। सही नाम होना चाहिए वेदांती से सनातन धर्म। ये हिंदू जो नाम है ये हिंदुइज्म अंग्रेजों ने दिया। हिंदू नाम सबसे पहले पर्शियन लोग ने जब आए थे हिमालय के जरिए, और जो अरब लोग आए थे हिंदुस्तान में, उन्होंने नाम हिंदू दिया। और आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में पढ़ेंगे वॉल्यूम नंबर 20 रेफरेंस नंबर 581, उसमें कहा गया है कि हिंदुइज्म इज अ ग्रुप ऑफ बिलीफ्स फॉर पीपल लिविंग इन इंडिया। तो हिंदुइज्म जो लफ्ज है ये अंग्रेजों ने दिया है। सही लफ्ज होना चाहिए सनातन धर्म। और बिल्कुल सही है कि सबसे ऊंची किताब हिंदुइज्म में वेद और उपनिषद पुराना। अगर आप पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद अध्याय 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1, उसमें लिखा गया है एकम एविदित्यम, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। श्वेताश्वेतार उपनिषद में लिखा हुआ है अध्याय 6 श्लोका नंबर 9 में नाच्यस्य कशिच जनिता न चदीपा। ये संस्कृत कोटेशन है, जिसके मानी होती है कि उस भगवान का कोई रब नहीं है, ना कोई वालिदैन है, उसका ना कोई पालने वाला है, ना वालिद है ना वालदा है। आगे आप पढ़ेंगे लिखा हुआ है श्वेताश्वेतार उपनिषद में अध्याय 4 श्लोका नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसके जैसा कोई भी नहीं है। और सारे किताबों में से जो सबसे ऊपर किताब है, जिस तरह शंकराचार्य ने कहा, वो है वेद। और 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अध्याय 32 चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 वर्स नंबर 3 में लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका ना कोई अक्ष है, ना कोई बुत है, ना कोई तस्वीर है। उस भगवान का ना अक्ष है ना तस्वीर है। और आगे लिखा हुआ है यजुर्वेद में अध्याय 40 श्लोका नंबर 9 में अंधात्म प्रविशन्ति या असम्मुति उपास्ते। अंधात्म मतलब अंधकार, प्रविशन्ति मतलब अंदर जाना। वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो लोग असंभूति की पूजा करते हैं। असंभूति मतलब कुदरती चीजें, हवा, आग, पानी। जो लोग कुदरती चीजें की पूजा करते हैं वो अंधकार में जा रहे हैं। और आगे श्लोका कहता है कि वो लोग और गहरे अंधकार में जा रहे हैं जो लोग संभूति की पूजा करते हैं। संभूति मतलब बनाई हुई चीजें, मतलब टेबल, चेयर, गाड़ी, बुत। ये जो बनाई हुई चीजें हैं उसकी अगर पूजा कर रहे हैं तो और अंधकार में जा रहे हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। मुझे पूछना था कि कृष्ण भगवान ने इतना शादी क्यों किया हुआ है? आपने पूछा है, अच्छा है, लेकिन थोड़ा ये पूरा तो जानकारी होनी चाहिए। कितनी शादी की भगवान ने? तो आपको किसने बताया कि बहुत सारी शादी की? सुना हुआ है। हम बता दें 16,108। 16,108